जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं बायोलॉजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, खास करके आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या कहता है दोस्त अपना पहला क्वेश्चन कि मांसपेशियों में इस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, मांसपेशियों से जो थकावट आती है वह कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल कहते हैं दोस्त। इसको क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन दूसरा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों और दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, अंगूर में पाया जाता है दोस्त टॉर्टरिक अम्ल। टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में भी यही होगा। क्वेश्चन कहता है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्त जो कैंसर संबंधी अध्ययन होता है, यानी कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके बाहर रूम में लिखा होगा ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी लिखा होगा कैंसर संबंधी अध्ययन को। और दोस्त याद रखना, क्वेश्चन कहता है चौथा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्त जो मानव शरीर होता है इसमें सबसे लंबी तंत्रिका कौन कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन अगला है पांचवा कि मुख्य जो दांत है मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्त कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसके बने होते हैं, तो दोस्त कैल्शियम प्लस फॉस्फेट के बने होते हैं, जिसे डेंटाइन के नाम से हम जानते हैं। और दोस्त अगर पूछ ले कि हमारे शरीर का सबसे तगड़ा यानी कि सबसे कठोर भाग कौन सा होगा, तो दांत का एनेमल जिसे कहते हैं, जबड़े का। दोस्त याद रखना। क्वेश्चन है किसी जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है। तो दोस्त पैर के आकार का होता है जंतु जिसे हम पैरामीशियम यानी कि पैरामीशियम याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने कक्षा 8 या 6 की क्लास में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा शायद 8 की, तो उसमें पैरामीशियम आता है। ठीक है। केंचुए की कितनी आँखें होती हैं। तो दोस्त केंचुए की जो होती हैं 0 आँखें, यानी कि उसकी एक भी आँख नहीं होती है। क्वेश्चन कहता है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्त गाजर में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आपको बता देना है विटामिन ए, जो कि गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो गाजर का जो दोस्त जो लाल रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन अगला कहता है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो दोस्त प्रोटीन नहीं पाया जाता यानी कि उसमें क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन ना होकर उसमें चावल में पाया जाता है शुगर, यानी कि जो मीठापन होता है, जिसे मंड के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं मंड, और उसे चावल में पाया जाता है। अगर पूछ ले कि कौन से चावल में विटामिन ए पाया जाए, तो गोल्डन चावल होता है उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। अब मानव का पूछ रहा है तो दोस्त 1350 ग्राम। अगर महिला का पूछ ले तो 1200 ग्राम का लगभग होता है। क्वेश्चन है कि रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या होती है। तो दोस्त रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसे आयरन के नाम से हम जानते हैं, रक्त में पाया जाता है लोहा। क्वेश्चन कहता है 12वां कि किण्वन का उदाहरण है। तो दोस्त किण्वन का जो उदाहरण होगा, दूध का खट्टा होना किण्वन होता है, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना एक किण्वन होगा, यानी कि फफूंद जिसे कहते हैं। ये याद रखना मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से कौन सा शहर, क्षमा चाहूँगा शहर ना होकर आहार हो जाएगा, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो दोस्त जो प्रोटीन यानी कि जो पनीर की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोटीन नए मसल यानी कि तैयार करता है ऊतकों को। ठीक है दोस्त, पनीर। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक पक्षी उड़ने वाली छिपकली है। पक्षी तो दोस्त सभी उड़ते हैं, एक ऐसा ही है जो जिसे कहते हैं पक्षी की श्रेणी में आता है, और उसे शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ड्रैको। ये छिपकली उड़ने वाली छिपकली होती है। अगर हमने देख लिया दोस्त तो हमारे होश उड़ जाएंगे, यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है जो उड़ता है। एक घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो दोस्त जो अपने प्यारे भारत में और भारत का सबसे जहरीला सांप पाया जाता है, यही होगा किंग कोबरा, जो कि एक घोंसला बनाकर अपने बिल में रहता है। क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। दोस्त भारत में पाई जाने वाली होगी तो इसे हम शार्क, व्हेल शार्क के नाम से जानते हैं, मछलियों की रानी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि दालें किसका स्रोत होती हैं। क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में
सबसे अच्छा स्रोत होती है प्रोटीन का। तो दोस्त क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अगर क्वेश्चन पूछ ले प्रोटीन पाया जाता है दाल। क्वेश्चन कहता है अगला, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो दोस्त जो देसी घी में जो सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण आती है। डाई एसिटिल इसके कारण। और दोस्त उसका जो पीलापन होता है हल्का, वह केसीन के कारण होता है। दूध में यानी कि जो घी में पाया जाता है केसीन। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है अगला कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्त जो लाल रंग होता है उसका विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो की बात कर रहा है। क्वेश्चन है 20, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्त टेलीविज़न का जो जे एल बेयरडलोगी इसका पूरा नाम हो जाएगा। इन्होंने एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। और दोस्त अभी 20 क्वेश्चन और हैं, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 40 क्वेश्चन। कहता है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामयिक आंतरिक परावर्तन। अगर आपको प्रकाश का परावर्तन दिख जाए तो आप क्वेश्चन यही लगा देना इसका ऑप्शन। और दोस्त जो हीरा है ये सबसे कठोर होगा और ये किसका प्राकृतिक रूप है? तो कार्बन का हो जाएगा। क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्त मीथेन गैस होती है। गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्त जो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्त एल्यूमिनियम हो जाएगा और इसका आयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। ये क्वेश्चन पूछता है हर बार इससे कि एल्यूमिनियम का आयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट। ये याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती इसका बना होता है। दोस्त किसका? मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये याद रखना। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्त मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो दोस्त आपका आंसर होगा, क्या होगा दोस्त? नाइट्रोजन 78%। उसके बाद होगा ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों एपिथेलियम ऊतक होते हैं, ये हमारे शरीर की एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्टार बना लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? दोस्त कुत्ता को पालतू भी बनाया। और दोस्त सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला प्राणी भी कुत्ता ही होगा, यानी कि लाइका नाम की कुतिया थी उस समय भी। और इसका भी राइट आंसर कुत्ता होगा, सर्वप्रथम पालतू बनाया। उसके बाद याद रखना क्वेश्चन अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? अब दोस्त उसने धोखे में पिघला दिया होगा और उसका नाम भी आ गया डेवी। क्वेश्चन है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्त जो बाघ होता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि लगभग 7 किलोमीटर तक दूरी इसकी जाती है जब ये चीखता है दोस्त। क्वेश्चन है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है दोस्त? ऊर्जा लेके जाती है। ध्वनि तरंग जब चलती है तो अपने साथ ऊर्जा को लेकर जाती है। क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्त उससे हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त करीट या कोना। कोना या करीट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन तो ज़्यादा से देखने को मिलता है करीट, वैसे कोना भी आपको अगर दिख जाए तो यही लगा देना अगर ऑप्शन में करीट ना हो तब। नेक्स्ट कहता है सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो जाहिर सी बात है रेनबो में दोस्त कितने होते हैं? 7, तो 7 हो जाएगा कलर। कि टाइपराइटर यानी कि जिसे टंकण मशीन के नाम के आविष्कारक कौन होंगे? तो दोस्त सोल्स हो जाएंगे एक व्यक्ति। इन्होंने टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन है कि सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्त सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसीटम। दो लैटिन भाषा का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। लैटिन या ग्रीक भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे हिस्ट्री वगैरह में ग्रीक भाषा में या इसमें। तो दोस्त लैटिन भाषा याद रखना एसीटम। और इसका सिरका का क्या होगा?
एसिटिक एसिड इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त ऑक्जेलिक अम्ल। और दोस्त ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है सबसे अधिक? तो टमाटर, याद रखना मेरे प्यारे भाई, टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन कपड़ों में दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अगला कि गन्ने में लाल सड़न जो रोग होता है भाई किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्त जो कवक होता है ना, हमारे किसान भाइयों को पता होगा, यानी कि जो गांव में बच्चे रह रहे हैं, जैसे हमारी, मैं तो जानता हूँ दोस्त, कवक जो सफ़ेद सफ़ेद टाइप हो जाता है गन्ने पर, अगर सुबह सुबह खाने जाओ तो उसमें होता है कवक, उस पर चिपका सा हुआ होता है, चिपचिपा सा। कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम? तो मैगीफेरा इंडिका हो जाएगा। मैगीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम। क्वेश्चन कहता है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों वह जड़ों से प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण जिसे कहते हैं कॉफ़ी पाउडर में जो मिलाया जाता है उसे चिकोरी चूर्ण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? तो दोस्त खट्टी चीज़ किसमें पाई? आंवला। आंवला होता है दोस्त, इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और दोस्त याद रखना, विटामिन सी इसका सही स्रोत होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।